सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आज के जो एमसीक्यूज़ हैं, ये सिटीज़नशिप के रिलेटेड हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन क्या बोलता है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप? कौन सा पार्ट ऐसा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि सिटीजनशिप को लेकर डील करता है? ऑप्शन ए पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री या फिर पार्ट फोर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि पार्ट सेकंड जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सिटीजनशिप को लेकर डील करता है। अगर हम बात करें पार्ट वन की, तो इसमें हमारे पास नेम्स एंड टेरिटरीज आता है। अगर पार्ट टू को देखें तो इसमें हमारे पास सिटीजनशिप है। पार्ट थर्ड की अगर बात करें तो इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं। और अगर पार्ट फोर को देखें तो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, जिनको हम डीपीएसपीएस बोलते हैं। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन पार्ट सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड में कितने आर्टिकल्स हैं? ऑप्शन है आर्टिकल 5, 6, 7 या फिर 8। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 7 आर्टिकल्स। कौन कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 एंड 11। ये जो 7 आर्टिकल्स हैं, ये हमारे पार्ट सेकंड में हैं, जो कि डील करते हैं किसको लेकर? सिटीजनशिप को लेकर। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सिटीजनशिप इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? जो सिटीजनशिप है इंडिया में, ये किस प्रिंसिपल की बेस्ड पे है? ऑप्शन ए जस्ट सोली, जस्ट सन गाइनस, या फिर बोथ जस्ट सोली एंड जस्ट सन गाइनस, या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि बोथ जस्ट सोली एंड जस्ट सन गाइनस। जस्ट सोली मीन्स राइट ऑफ सॉइल एंड जस्ट सन गाइनस मीन्स राइट ऑफ ब्लड। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द सिटीजनशिप एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? जो सिटीजनशिप एक्ट है उसको हमने किस ईयर में इनेक्ट किया? ऑप्शन ए 1947, 1950, 1955 या फिर 1962। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 1955 में हमने जो सिटीजनशिप का एक्ट है उसको इनेक्ट किया। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ अक्वायरिंग सिटीजनशिप? कौन सी एक मेथड है जो कि सिटीजनशिप को अक्वायर करने के लिए नहीं है? ऑप्शन ए बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन या फिर बाय इनहेरिटेंस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि बाय इनहेरिटेंस। अगर बात करें तो बाय बर्थ, हाँ, हम सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकते हैं, बाय डिसेंट भी अक्वायर कर सकते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन भी अक्वायर कर सकते हैं, लेकिन बाय इनहेरिटेंस नहीं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर जनवरी 26, 1950 एंड बिफोर जुलाई 1, 1987 इज? कोई पर्सन है जो कि इंडिया में बॉर्न हुआ ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1915 या फिर बिफोर जुलाई 1, 1987, क्या वो सिटीज़न है बाय डिसेंट, ए सिटीज़न बाय बर्थ, ए सिटीज़न बाय रजिस्ट्रेशन या फिर नॉट ए सिटीज़न? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ये जो बंदा है जिसकी जो बॉर्न हुआ ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1915 या फिर बिफोर जुलाई 1, 1987, वो सिटीज़न है बाय बर्थ। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सिटीजनशिप बाय डिसेंट इज एप्लीकेबल टू चिल्ड्रन बॉर्न आउटसाइड इंडिया इफ? जो सिटीजनशिप है वो एप्लीकेबल है किसके लिए? किसी चिल्ड्रन के लिए जो कि इंडिया के आउटसाइड बॉर्न हुआ, लेकिन कैसे? बाय डिसेंट। लेकिन कुछ कंडीशन हैं। क्या कंडीशन है? इफ़ या अदर पेरेंट इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, उसका कोई एक पेरेंट सिटीज़न होना चाहिए, या फिर बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, या फिर द फादर इज़ अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि उसका कोई एक पेरेंट
इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, ठीक है, उस चाइल्ड का जो कि इंडिया के बाहर बॉर्न हुआ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर अक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप बाय न्यूट्रलाइजेशन। कौन सी एक कंडीशन हमें चाहिए इंडिया की सिटीजनशिप को अक्वायर करने के लिए, लेकिन बाय नेचुरलाइजेशन? ऑप्शन ए, एज अबो 18 ईयर्स, एज कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। रेजिडेंस इन इंडिया फॉर 12 ईयर्स, इंडिया में रहना है कितने साल के लिए, 12 साल के लिए, फिर ही मतलब अक्वायर कर सकता है। नॉलेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होनी चाहिए। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन इज अवेलेबल टू। सिटीजनशिप लेकिन किसके थ्रू, रजिस्ट्रेशन के थ्रू अवेलेबल है किस किस के लिए? ऑप्शन ए, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, इंडियन ऑरिजिन है लेकिन रहता इंडिया के बाहर है। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिजाइडिंग इंडिया, इंडिया का ऑरिजिन है लेकिन इंडिया में ही रहता है। फॉरेन नेशनल्स मैरिड टू इंडियन सिटीजन, कोई फॉरेन नेशनल है लेकिन शादी किसके साथ की है, इंडिया के सिटीजन के साथ की है। या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ पर्सन कैन अक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इफ दे हैव रिजाइड इन इंडिया फॉर। कोई बंदा इंडिया की सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकता है नेचुरलाइजेशन के थ्रू, लेकिन उसको इंडिया में पहले कितने साल रहना है? ऑप्शन है 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, या फिर 15 ईयर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 12 ईयर्स के लिए उसको रहना है। फिर उसके बाद वो सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है बाय नेचुरलाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडियन सिटीजनशिप कैन बी टर्मिनेटेड बाय, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप कैसे टर्मिनेट होती है? ऑप्शन ए, रिनाउंसिएशन, डिप्राइवेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि बोथ ए एंड बी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिटीजन ऑफ इंडिया कैन वॉलंटियरली रिनाउंस देयर सिटीजनशिप बाय। जो इंडिया का सिटीजनशिप है वो वॉलंटियरली अपनी सिटीजनशिप को तर्क कर सकता है, लेकिन कैसे? डिक्लेयरिंग इंटेंट टू रिनाउंस, या फिर अप्लाइंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर मेकिंग ए डिक्लेरेशन अंडर द सिटीजनशिप एक्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिक्लेरेशन बनानी पड़ेगी किसके अंडर, सिटीजनशिप एक्ट के अंडर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीजनशिप कैन बी डिप्राइव्ड इफ, ठीक है, सिटीजनशिप कैसे हम किसी को छीन सकते हैं या उससे महरूम कर सकते हैं? ऑप्शन ए, पर्सन ऑब्टाइन सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, क्या अगर इसने फ्रॉड के साथ सिटीजनशिप को लिया है। द पर्सन शोज डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो डिसलॉयल्टी दिखा रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ओर। या फिर कोई बंदा इंडिया के बाहर रहता है 7 साल से लगातार बिना गवर्नमेंट की परमिशन से। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। फ्रॉड से हम कैसे उसको सिटीजनशिप देंगे? या फिर अगर वो डिसलॉयल्टी दिखा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की ओर, तो उसको हम कैसे मतलब सिटीजनशिप देंगे? या फिर अगर वो बंदा 7 साल से लगातार बाहर रह रहा है गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर, तो हमें क्या पता है कि वो वहाँ पे क्या कर रहा है? तो इस वजह से ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। विच अथॉरिटी हैज़ द पावर टू डिसाइड ऑन मैटर्स ऑफ सिटीजनशिप, किस अथॉरिटी के पास पावर है जो कि कोई भी मैटर होगा सिटीजनशिप के बारे में उसको डिसाइड करेगा? ऑप्शन है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अगर कोई भी मैटर किसके रिलेटेड, सिटीजनशिप के रिलेटेड होगा, उसको डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, a person's citizenship can be terminated if they acquire, किसी पर्सन की सिटीजनशिप को हम टर्मिनेट कर देंगे अगर वो सिटीजनशिप को अक्वायर करेगा, तो कुछ कंडीशंस हैं। ऑप्शन ए, फॉरेन सिटीजनशिप वॉलंटियरली, अगर उसने फॉरेन सिटीजनशिप को वॉलंटियरली ले लिया है, रिफ्यूजी स्टेटस है, डबल सिटीजनशिप है, या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि अगर उसने क्या किया,
वॉलंटियरली किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को अक्वायर कर लिया तो इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाज पासड इन, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको कब पास किया गया? ऑप्शन ए 2018, 2019, 2020 या फिर 2021। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 2019 में हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द CAA ग्रांट सिटीजनशिप टू द प्रोसिक्यूटेड मिनॉरिटीज़ फ्रॉम विच कंट्रीज, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये सिटीजनशिप ग्रांट करता है प्रोसिक्यूटेड मिनॉरिटीज़ को, लेकिन किन किन कंट्रीज से? ऑप्शन ए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि मिनॉरिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच रिलीजियस कम्युनिटीज़ आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप अंडर दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कौन कौन सी रिलीजियस कम्युनिटीज़ एलिजिबल हैं सिटीजनशिप के लिए थ्रू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? ऑप्शन ए हिंदू, मुस्लिम, हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट्स, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, ओनली हिंदूज एंड बुद्धिस्ट्स, ऑप्शन डी ऑल द कम्युनिटीज़। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट्स, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स सिटीजनशिप टू इंडिविजुअल्स हु एंटर्ड इंडिया बिफोर, सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट है ये सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, लेकिन उन इंडिविजुअल्स को जो कि इंडिया में आए हुए हैं किस डेट से पहले? क्वेश्चन पूछ रहा है इंटर्ड इन इंडिया बिफोर विच डेट, December 31, 2014, January 1, 2015, December 31, 2015 या फिर January 1, 2016। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले आ गए, इंडिया में इंटर हो गए, तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है वो उनको क्या करता है, सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, मैं ये बता देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हम तो शॉर्ट फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी CAA लिख देते हैं, इसलिए मुझे वही दिमाग में रहता है। जो CAA है ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता? ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। इन तीनों एरियाज़ पे जो CAA है वो अप्लाई नहीं होता। किस पे? ट्राइबल एरियाज़ ऑफ आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।